दोस्तों 19 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज दिन की पूरे बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। खबर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखें। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इंडिया गठबंधन ने कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। जी हां, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव में इंडिया और एनडीए अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एक तरफ एनडीए 400 पार का दम भर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी आरजेडी के तेजस्वी यादव ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का हुंकार भरी है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पोस्ट की ओर लिखा है कि इंडिया गठबंधन पूरे देश में से अधिक सीटें जीत रही है और देश की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार इंडिया गठबंधन को मौका देंगे और इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगी। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ये तेजस्वी यादव का दावा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि क्या सच में इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी या नहीं पाएगी, या फिर ये हवाबाजी है, या फिर जो बीजेपी के 400 पार का नारा है वो भी एक हवाबाजी है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपके मन में चल रहा हो, जो भी आपका थॉट हो, आप सोच रहे हो। दोस्तों मुजफ्फरपुर में स्कूली बच्चों को बीजेपी को वोट नहीं देने का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक पर चुनाव आयोग की गाज गिरी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी प्रखंड का है, जहां पर अमरख मध्य विद्यालय के शिक्षक हरेंद्र रजक पर स्कूल के बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए थे। जब बच्चों ने बताया कि स्कूल की टीचर हरेंद्र रजक हमें ये सिखाते हैं, ये बताए हैं कि मोदी जी को 5 किलो अनाज के लिए वोट देते हैं, वो सरा गला होता है। जब 5 किलो राशन भीख जैसा लगता है, इसलिए अपने माता पिता को जाकर के कहना कि मोदी के कमल छाप पर वोट ना दे। जब बच्चों ने गुरुजी के इस आदेश को अपने माता पिता को बताया तो वे ये बात सुनकर के हैरान रह गए। जब पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई, जब बच्चों के माता पिता और फिर ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और फिर इस टीचर का विरोध करने लगे। स्कूल के शिक्षक पर छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को गुमराह करने का आरोप लगे हैं। उन्होंने हरेंद्र रजक पर राजनीतिक पार्टी की विरोधी मानसिकता पैदा करने की बात कही थी, लेकिन अब इस पर एक्शन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म हो गए हैं, इसलिए वे बार बार बिहार आ रहे हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 20 मई को बिहार आ रहे हैं, पटना पहुंचेंगे, रात में राजभवन में विश्राम करेंगे। इसके बाद 21 मई को पीएम मोदी 2 जिलों सिवान और पूर्वी चंपारण में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पर पीएम मोदी के बिहार दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, मतलब है कि वे खत्म हो गए हैं, उन्हें अपनी हार दिख रही है, इंडिया गठबंधन चारों तरफ जीत रही है। ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। आगे लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि मैं सारण के लोगों से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में भारत गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन और रोहिणी आचार्य के पक्ष में वोट दें और संविधान लोकतंत्र को बचाएं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी हटाने के लिए मतदान करें। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का हेलीकॉप्टर से एक और वीडियो वायरल हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के अब तक 4 चरणों का मतदान हो चुका है। इसके बाद कल 5वें चरण का मतदान होना है। जब उससे कुछ घंटे पहले तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो तेजस्वी यादव के चुनावी जनसभा में हेलीकॉप्टर में सवार होकर के एक जगह से दूसरे जगह जाने के बीच का है, जहाँ दोनों नेता काफी गहन चुनावी चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान वे अपने मुद्दे और फिर चुनावी जनसभा की बात कर रहे हैं। दरअसल बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से अकेले चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि तेजस्वी के साथ नए नए गठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी भी नजर आते हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं का हेलीकॉप्टर से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें ये आपस में ये बात करते हुए नजर आते हैं कि एक दिन में हमने 7 जनसभाएं की और अब तक 177 से अधिक जनसभा हमने कर रखी है। इसके बाद अब यही देखने को मिल रहा है कि इस बार महिला भी हमारे साथ है और उन्हें हम पर भरोसा है। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ये बात करते हुए नजर आते हैं कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो बातें कही है, लोगों को उन पर भरोसा हो रहा है। महिलाओं को ये लग रहा है कि किसी युवा नेता को हमारी फिक्र है और हमारे बारे में विचार कर रहे हैं और हमें मुफ्त में लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, जबकि युवा नौकरी के नाम पर पहले से ही हमारे साथ है। सत्ता में रहते हुए हमने युवाओं को नौकरी दिया। ऐसे में काफी अच्छा संख्या में लोग हमारी जनसभा में नजर आ रहे हैं। इस तपती गर्मी में कोई हमारे लिए आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब साफ है कि उन्हें हमारी बातों पर भरोसा है और ये अच्छी तरह से
जानते हैं कि उनका विकास कौन कर सकता है। इसके आगे ये दोनों नेता ये कहते हुए नजर आते हैं कि केंद्र की सरकार से लोग उब चुके हैं। जब वही पकाऊ भाषण, थकाऊ भाषण, इसलिए अब लोग नया चाहते हैं और परिवर्तन चाहते हैं। इसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि मोदी जी जो कहते थे कि रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वे भाषण फिर से दीजिए तो फिर उनको समझ में आ जाएगा। इस बार हम लोगों का अच्छा है। इसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, लोग पकड़ लिए हैं इनके झूठ का। इस बार जनता आगे हैं, वो हटाना चाहता है भाजपा के लोगों को। ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, पूरा बिहार इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। हीट वेव से बिहार वासी हलकान है। इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। जब मौसम विभाग के माने तो भीषण गर्मी अभी और सताने वाली है। जब मौसम विभाग ने आज बिहार के 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 14 जिलों में लू चलेगी, जिसमें लोगों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ जाएगी। जब बिहार के ये जिले हैं लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, भोजपुर, रोहतास, कैमूर और बक्सर, इन जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर बिहार के अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार शामिल है। गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करके धराया गया, फिर उसके बाद फिर क्या था? पहले जमकर की पिटाई हुई, फिर मंदिर में ग्रामीणों ने शादी करवा दी। जहां मामला बिहार के छपरा जिला का है, जहां अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए एक युवक को लोगों ने, ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद लोगों ने पहले तो युवक की जमकर की पिटाई की, धुनाई की। उसके बाद दोनों प्रेमी जोड़े की मंदिर में शादी करा दी गई। यह मामला छपरा जिला के मनेर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहाँ के चकिया गाँव का रहने वाला राम बहादुर राय की बेटी के साथ वीर कुमार गांव के तारकेश्वर राय के बेटे शैलेश कुमार का कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब कई बार दोनों को लोगों ने एक साथ घूमते देखा था। इसी दौरान शुक्रवार की रात गांव के लोगों ने दोनों को घर के बाहर आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया। गांव वालों ने सबसे पहले इसको लेकर के ये लड़की के घर वालों को इसकी खबर दी। लड़की के घर वाले मौके पर पहुंचते ही प्रेमी युवक की पिटाई करने लगे। इस बीच किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी। जब सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें अभिरक्षक में ले लिया। घटना की अगली सुबह मकेर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजीत राय, फिर मकेर पंचायत के मुखिया मोहम्मद जलील और फिर वीर कुमारी मुखिया अजय कुमार गुड्डू, सरपंच प्रतिनिधि रविंद्र राय साथ दोनों के घर वाले थाना पहुंचे। जहां समझाने के बाद दोनों परिवार शादी के लिए राजी हो गए। जिसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में गाँव वालों ने मकेर स्थित बाबा महेश्वर नाथ शिव मंदिर के प्रांगण में प्रेमी युगल की शादी करा दी गई। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस खबर को केडीबी लाइव ऐप में देख रहे हैं और हमें आप फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें। जहां बिहार न्यूज प्रोफाइल को फॉलो कर लें इसी तरीके की खबरों को पाने के लिए। ऊपर लाल कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आपको इसी तरीके की खबरें मिलती रहेगी। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। जहां सभी पार्टियों की नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। यह कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और फिर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों के दौरे और फिर रैलियां कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रही है। लेकिन गांधी भाई बहन पश्चिम बंगाल और फिर बिहार में आने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं। यह दोनों ही राज्यों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम मात्र के दौरे हुए हैं। जब अब सवाल उठता है कि इतने जोर शोर से प्रचार में जुटे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बिहार और बंगाल से क्यों किनारा कर रहे हैं? दरअसल बिहार की 40 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन बिहार के अंदर कांग्रेस की स्थिति पूरी तरीके से लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निर्भर है। जब कांग्रेस की ओर से कोई भी बड़ा चेहरा भी मैदान में नहीं दिख रहे हैं। बिहार में गठबंधन पर एक तरह से लालू परिवार का पूरा कंट्रोल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अब पार्टी के कार्यक्रम में अधिक रुचि लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जब कांग्रेस की स्थिति यहाँ डमी की तरह होती जा रही है, जहां पार्टी का हर फैसला लालू यादव और तेजस्वी यादव से प्रभावित होता दिख रहा है। इसके साथ ही साथ लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर के दूसरे दलों का दामन थाम चुके हैं। जहां कार्यकर्ताओं की घटती संख्या बल भी बिहार बंगाल में राहुल और फिर प्रियंका के दौरे को कम करने में बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कद बढ़ता जा रहा है। चर्चा ये भी थी कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि उनके समुदाय का कोई भी नेता बिहार में मजबूत बने। सूत्रों की माने तो कुछ समय पहले ही अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करके कांग्रेस से टिकट की आस में लगाए बैठे पप्पू यादव को दबाने की उद्देश्य से ही गठबंधन में आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रखी थी। जिसका असर यह हुआ कि पप्पू और कांग्रेस के रिश्ते में तो खटास आई ही, साथ ही साथ पप्पू यादव ने इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा।
अब बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने छपरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद बिहार में 10 से अधिक जनसभाएं कर चुके हैं, लेकिन बिहार के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। बिहार में लोकल मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और राष्ट्रीय मुद्दों को जबरन थोपा जा रहा है। 17 महीने के अपने कामकाज को गिनाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार में रहकर के हमने जो काम किया है, कर दिखाया है, कर दिया है, वह 17 वर्षों में भी ये लोग नहीं कर सकते हैं। जब हम जो संकल्प करते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यह सरकार बनने पर गरीब परिवार की महिलाओं को 8,333 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। ये भी दावा किया है कि गरीब परिवार को जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसे बढ़ा करके हम 10 किलो कर देंगे। छपरा में अपने पिता की कर्मभूमि भी बताया है। अपने माता पिता से कहो कि वे बीजेपी को वोट ना दे। बिहार के शिक्षक स्कूली बच्चों को ये सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अपने माता पिता से कहना कि इस बार बीजेपी को वोट ना दे, क्योंकि बीजेपी ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। यह बिहार के शिक्षकों में सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति इस कदर गुस्सा है कि अब वे बच्चों से कह रहे हैं कि अपने माता पिता से जाकर कहना कि बीजेपी को वोट ना दे। जब ये मामला सामने आया है, ये मामला बिहार से सामने आया है। पूरा मामला के बारे में अगर बात किया जाए तो मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहाँ एक तरफ चुनाव आयोग निष्पक्ष और मुक्त माहौल में मतदान करने में जुटी हुई है, तो वही दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के शिक्षक बच्चों को गुमराह करने में लगे हैं। जब बच्चों को पढ़ाई की जगह ये सिखा रहे हैं कि अपने माता पिता को कहो कि वे बीजेपी को वोट ना दे। जी हाँ, मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुरनी प्रखंड का है, जहाँ पर बच्चे अमरख मध्य विद्यालय के शिक्षक हरेंद्र रजक पर स्कूल के बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जब बच्चों ने बताया है कि स्कूल के टीचर हरेंद्र रजक हमें ये सिखाते हैं कि मोदी जी जो 5 किलो अनाज देते हैं वह सड़ा गला होता है, 5 किलो राशन भीख जैसा लगता है, इसलिए अपने माता पिता को जाकर के कहना कि मोदी के कमल छाप पर वोट ना दे। जब बच्चों ने गुरुजी के इस आदेश को अपने माता पिता को बताया तो ये बात सुनकर कि वो भी हैरान रह गए। जब वहीं पर पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल गई। जब बच्चों के माता पिता और फिर ग्रामीण स्कूल पहुंच गए और उस टीचर का विरोध करने लगे। स्कूल के शिक्षक पर छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को गुमराह करने का आरोप लगाने लगे। जब उन्होंने हरेंद्र रजक पर राजनीतिक पार्टी विरोधी मानसिकता पैदा करने की बात कही। ग्रामीण अनिल कुमार ने बताया है कि स्कूल की टीचर बच्चों को पढ़ाने की जगह माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के दौरान ये कहते हैं कि सड़े गले चावल के लिए तुम्हारे माता पिता मोदी सरकार को वोट देते हैं। पागल है क्या वे लोग? घर जाकर के अपने माता पिता को कहो कि मोदी जी को वोट ना दें। अब इसको लेकर के सियासत गर्मा गई है और यहाँ तक कि शिक्षा विभाग भी अब इस पर कार्रवाई करने की मोड में आ चुकी है। शिक्षा विभाग भी इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या शिक्षक ने गलत किया या सही किया? आप अपनी राय जरूर रखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस वीडियो को आप केडीबी लाइव ऐप में देख रहे हैं। आप हमारे इस बिहार न्यूज प्रोफाइल को फॉलो कर लें, जिससे आपको इसी तरीके की खबरें मिलता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के बेतिया आ रहे हैं, जहां बेतिया के बड़ा रमना मैदान में अपराह्न करीब 3 बजे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान उनके साथ एनडीए के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। इसको लेकर के बड़ा रमना मैदान में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव ने आज कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के आगमन को लेकर के यहाँ वाटर प्रूफ जर्मन हैंगर लगाया जा रहा है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है।